Hello students, so we are here gathered for the discussion of question number 28 of KVPY paper which was held on 5th November 2017. Okay, so let's see what this question says. An electron in an electron microscope with initial velocity v naught I cap enters a region of a straight transverse electric field E naught J. Okay, E naught J cap. The time taken for the change in its de Broglie wavelength from initial value of lambda to lambda by 3 is proportional to. Okay, so basically what you're observing कि यहाँ पर de Broglie wavelength जो है वो increase हो रही है, right? And we know that de Broglie wavelength is inversely proportional to the velocity of a particle. So अगर de Broglie wavelength decrease हो रही है, then velocity must be increasing. Okay, now देर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आई विल बी टेलिंग यू बोथ वेज. मैं दोनों तरीकों से आपसे बात करूंगा या आपको बताऊंगा. बट सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं कि इन केस आपको अगर ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं करना है तो फिर आप जल्दी से रिजल्ट पर कैसे पहुंच सकते हो, राइट? नाउ पॉइंट बीइंग कि यहाँ पर मुझे स्पीड इन जे कैप डायरेक्शन को या ओवरऑल स्पीड को मैं जब इंक्रीज करूंगा तभी लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट? एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का भी जे कैप डायरेक्शन में या यू कैन से माइनस जे कैप डायरेक्शन के अंदर आने वाला है, राइट? सो वी कैन से कि एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड वाइज, ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर ये मैग्नीट्यूड है, इज गोइंग टू बी ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डिवाइडेड बाय mass of the electron, right? And we know कि speed of particle in bi-direction, because the acceleration constant है, I can apply the equations of motion. Y direction के अंदर final velocity will be equal to initial velocity plus acceleration into time. Initial velocity y direction की zero because particle was initially traveling in I cap direction, right? So therefore we can say that the time taken by the particle to gain certain speed, कोई speed, so that कि उसका lambda डिक्रीज होकर के लैम्डा 3/3 बन जाए इज टी, राइट? सो व्हाट विल बी दैट टाइम? दैट टाइम विल बी वी वाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन. एंड अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट m टाइम्स velocity in y direction divided by e times capital E. So you can observe that time taken is inversely proportional to E naught, right? It is inversely proportional to E naught and hence option B becomes the correct answer. So ये हुआ वो तरीका जो आप जल्दी से आंसर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अब हम जरा प्रॉपर वैल्यूज की बात कर लेते हैं कि अगर प्रॉपरली हमें वैल्यूज पूछी जाती तब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? सो हमारा ऑब्जेक्टिव आधा तो यहाँ क्लियर हो चुका है. इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं किसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन पुट करूँ तो मुझे टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, राइट? एंड यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने का. सो प्लीज ऑब्जर्व, अगर हम कार्टेशियन सिस्टम्स को कुछ इस तरह से अज्यूम कर लें, राइट, एक्स एंड वाई, देन इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन v नॉट आई कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन. सो फोर्स कहाँ लगेगी? इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स आने वाली है दैट विल बी इन द नेगेटिव जे कैप डायरेक्शन एंड देयरफॉर इसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी इंक्रीज होगी जे कैप डायरेक्शन में. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन जब कहीं पहुंचेगा तो उस पॉइंट पर लेट अस से कि इसकी x वेलोसिटी v नॉट है एंड फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज vy सच दैट कि नेट वेलोसिटी हो गई v डैश. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश? वी हैव टू फिगर दैट आउट यूजिंग दिस आइडिया कि यहाँ पर डी ब्रॉय वेवलेंथ चेंज हो रही है. सो प्लीज ऑब्जर्व, इनिशियल डी ब्रॉय वेवलेंथ थी लैम्डा विच इज h अपॉन एम वी, राइट, विच इज इन x डायरेक्शन, वेयर एज लैम्डा बाई 3 तब होगी जब फाइनली इसकी स्पीड, सॉरी माय बैड, नॉट 3, जब इसकी स्पीड v डैश हो जाएगी, राइट? सो प्लीज ऑब्जर्व, अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम द फर्स्ट इनटू द सेकंड इक्वेशन, हमें v डैश की वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स ऑफ v नॉट. इसका मतलब स्पीड 3 टाइम्स होने पर जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो 1/3 हो जाएगी, राइट? नाउ मुझे डी ब्रॉय वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग स्पीड पता चल गई है, राइट? बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए वी वाई. सो प्लीज ऑब्जर्व, मैं यहाँ पर वेक्टर्स का फंडा लगाऊंगा कि v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर. पुटिंग वी वाई एज 3v नॉट यहाँ पर, सॉरी माय बैड, पुटिंग v डैश एज 3v नॉट यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9v नॉट स्क्वायर इक्वल्स वी वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, राइट? एंड देयरफॉर यहाँ से आप सॉर्ट आउट कीजिए इसे, आपको मिलेगा वी वाई की वैल्यू एज 2√2 टाइम्स वी नॉट, राइट? 2√2 टाइम्स वी नॉट. इस वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड की इस बॉक्स्ड इक्वेशन में पुट करना है सो दैट वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टाइम जब
पार्टिकल गेन करेगा जब पार्टिकल की जो इलेक्ट्रॉन की जो डी बोरॉन वेवलेंथ है वो चेंज होकर के 1/3 रह जाएगी, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. This is going to be your final answer. As you can observe, still T is inversely proportional to E naught. Okay, I hope ये चीज़ समझ में आई होगी आपको. And if you want to know more about Iglev program, please Google it. Okay, best of luck.